गांधी को जो भी खबर लोगों ने दी है वो बिल्कुल सरासरी गलत है। ऐसा केवल आरोप करने से कुछ काम होता नहीं है। हम लोग जो कई चुनाव लड़ चुके हैं, हम लोगों को मालूम है कि जो वोटर अंदर जाता है बूथ में, उसको आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसकी वोटर स्लिप पे उसका फोटो होता है। अगर वो वोटर नहीं है तो वो व्यक्ति वहां वोट डाल ही नहीं सकता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बूथ है। विधानसभा के चुनाव के 6 महीने बाद राहुल गांधी ने आरोप शुरू किया। वो 1 लाख बूथ में से जिस वक्त चुनाव हुआ तो एक भी बूथ में कांग्रेस का, जहां पर बूथ वर्कर हर में मौजूद होता है, उसने कहीं कंप्लेंट किया क्या? अगर लेखी कंप्लेंट वहां बूथ के अधिकारी को किया या नहीं? मीडिया में आकर बाहर किसी भी बूथ अधिकारी ने कंप्लेंट किया क्या? जो वोटर कोई भी आज महाराष्ट्र में है वो कहता है कि मुझे वोट मेरा था और मुझे वोट देने से मुझे अधिकार से वंचित रखा गया। ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। केवल एक स्टंट कर रहे हैं लोगों में। उनको दिख रहा है कि हार तो तय है, तो हार के पहले एक अपनी बाजू लोगों के सामने रखना कि भाई हारे तो हारे क्यों। ये इस तरह से यहाँ महाराष्ट्र में हारने के 6 महीने के बाद, और वो खुद आज लोकसभा में आज विपक्ष के नेता हैं, तो वो कोई चुनाव खुद जीते और उनके 100 एमपी जीत कर आए तभी तो वो वहां विपक्ष के नेता बने हैं। तो तब उनको ये बातें नहीं नजर में आ रही है। तो ये सारी बातें केवल लोगों को दिशा भूल करके अपनी हार का ठिकरा इलेक्शन कमीशन के माथे पर फोड़ने का काम एक किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाना पटोले ने एक आरोप किया है कि महाराष्ट्र जरा मेरे दर्जे के आदमी के साथ बात कर रहा है, ये कुछ जवाब। अमित साटम ने कहा है कि मुंबई की चेयर, अमित साटम का बोलिए, बताइए। अमित साटम ने कहा है कि कोई खान मुंबई की मेयर सीट पर ना बैठे। अमित साटम ने कहा कि मुंबई का मेयर कोई खान ना बने। उन्होंने देखिए मुझे मालूम नहीं है वो क्या बोले, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिव शाहू फुले आम्बेडकर को मानने वाली, उन विचारों को मानने वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी में सभी सर्वधर्म समभाव और सभी लोगों को बराबरी का स्थान और न्याय हमारे यहाँ मिलता है। कल के चिंतन बैठक में मराठा और ओबीसी का जो विवाद चल रहा है उस पर चर्चा होगी। हमारे चिंतन बैठक में सभी प्रकार की राजनीतिक से लेकर सामाजिक और अन्य बातों को लेकर, विकास की बातों को लेकर चर्चा हमारी होगी। हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं जो अलग से अपने विचार रखेंगी और उसके बाद में उस पर संयुक्त चर्चा भी होगी। इतना मैं जरूर कहूँगा कि हमारी पार्टी केवल चुनाव को नजर रखते हुए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में रहने वाले हर घटक को, हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम आगे कैसे बढ़ा सके और महाराष्ट्र का विकास कैसे कर सके, इसका हम सामूहिक विचार कर रहे हैं। हम केवल चुनाव को सामने नजर में ध्यान में रखते नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि महाराष्ट्र में अभी स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में एक सशक्त तरीके से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसकी भी हम तैयारी के लिए चर्चा करेंगे। गठबंधन में लड़ेगी या गठबंधन बने वहां तक संभव वो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटे जितने चुनाव होते हैं उसमें इतना संभव नहीं होता कि हर जगह महायुति करके हम सब चुनाव लड़ सके। इसलिए बने वहां तक कोशिश जरूर होगी, लेकिन कई जगह पर स्थानिक हमारे जो पदाधिकारी